हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम लोग HCV सर द्वारा लिखी गई कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की हर एक लाइन को डिटेल में समझ रहे हैं और इसके थ्रू फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज बच्चों हम चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अगले आर्टिकल में वर्किंग विद न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के दूसरे स्टेप आइडेंटिफाई द फोर्सेस की पढ़ाई करेंगे। ऑलरेडी बेटा हमने लास्ट 2 वीडियोस में ये कवर कर लिया है कि वर्किंग विद NLM कैसे होगा। एंड लास्ट वीडियो में बेटा हमने स्टेप 1 डिसाइड द सिस्टम को भी कवर कर लिया है कि कैसे आप एक सिस्टम मान सकते हैं। आज बच्चों बारी है दूसरे स्टेप की, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, कि कौन कौन से फोर्सेस हमारे पास सिस्टम पर लगेंगे, कैसे आप उन फोर्सेस को लिखेंगे, कैसे पहचानना है कि किसी भी बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं। चलिए देखते हैं सर ने इस सेकंड स्टेप को कैसे समझाया है। वंस द सिस्टम इज डिसाइडेड, जैसा हमने स्टेप 1 में सीख लिया है, मेक अ लिस्ट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यू टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स अदर देन द सिस्टम। कि सिस्टम के आपस में लगने वाले फोर्सेस आपको नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस ड्यू टू ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स यहां पर लिखने हैं। एनी फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द फोर्सेस। ऐसा क्यों? हमने सिस्टम जो खुद पर फोर्स लगाएगा वो क्यों नहीं लिखने? सिंपल सा रीजन है बेटा, सिस्टम के अंदर अगर 2 पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ वहां पर एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसलिए इंटरनल फोर्सेस सिस्टम के अंदर के जो आपस के फोर्सेस हैं उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर 5.5। यहां पर सर ने एक एग्जांपल दिया, इसी एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। The boy stands on the floor balancing a heavy load on his head. The load presses the boy pushes the load upward. The boy presses the floor downward, the floor pushes the boy upward. The earth attracts the load downward, the load attracts the earth upward. The boy attracts the earth upward and the earth attracts the boy downward. अलग अलग फोर्सेस की बात की। यहां पर अर्थ ने बॉय और लोड दोनों पर नीचे फोर्स लगाया, तो इन दोनों ने अर्थ पर ऊपर की डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स लगाया। इसके बाद फ्लोर ने आदमी को ऊपर पुश किया, आदमी ने फ्लोर को नीचे पुश किया। आदमी ने इस लोड को ऊपर पुश किया, लोड ने आदमी को नीचे पुश किया। एक्शन रिएक्शन पेयर्स इस तरह बनेंगे। देयर आर मेनी फोर्सेस ऑपरेटिंग इन दिस वर्ल्ड, विच ऑफ दीज फोर्सेस शुड बी इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस लिखने हैं एक बार इसे भी समझते हैं, क्योंकि यहां पर इन दोनों का आपसी ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ रहा होगा। क्या वो भी लिखना है? सिस्टम किसे मानना है? इन सब चीजों को अब हम सीखेंगे। वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन नॉट बिकॉज वी डू नॉट नो, बट बिकॉज वी हैव नॉट येट स्पेसिफाइड द सिस्टम। जब तक आपने सिस्टम ही नहीं बताया है तब तक उस पर लगने वाले फोर्सेस कैसे बताएंगे? तो सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कितना फोर्स कौन सा लग रहा है, तो आप पूछिए भैया पूछ किस पर रहे हो ये बताइए। तो अब तक हमने सिस्टम यहां डिफाइन नहीं किया है। विच इज द बॉडी अंडर कंसीडरेशन, ये तो बताइए। डू नॉट ट्राई टू आइडेंटिफाई फोर्सेस बिफोर यू हैव डिसाइडेड द सिस्टम, ये गलती मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपसे बोला गया फोर्स बताओ, तुमने चिल्लाकर बोल दिया ग्रेविटेशन। पहले देख तो लो कि पूछा किस पर है। यहां पर सपोज वी कंसंट्रेट ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉय। आदमी की बात कर रहे हैं, इस बच्चे की बात कर रहे हैं आप यहां पर। वी शुड देन कंसंट्रेट ऑन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉय। इस लड़के पर लगने वाले फोर्सेस को हम ऑब्जर्व करेंगे। द फोर्सेस आर लिस्टेड इन द अपर हाफ ऑफ टेबल 5.1। यहां पर एक टेबल दी गई है कि जो फोर्सेस इस बच्चे पर लगेंगे उनको यहां पर लिखकर बताया है। कि कैसे लिखेंगे बेटा, एक बात ध्यान दीजिए। सबसे पहले
एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जरूर लिखें। कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है बेटा? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी सबसे पहले लिखें, उसके बाद में जहां जहां कॉन्टैक्ट है वहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स लिखें। इट मींस फ्रिक्शन अगर है तो वो लिखें, अगर नॉर्मल फोर्स है तो वो लिखें, अगर टेंशन लग रही है तो वो लिखें, अगर स्प्रिंग है तो वो लिखें। यहां पर अगर आपने इस लड़के को ऑब्जर्वेशन में कंसीडर किया है तो पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी द ग्रेविटेशन। कॉन्टैक्ट इस बुक की वजह से, इस लोड की वजह से नीचे की ओर, और जमीन की वजह से ऊपर की ओर एक नॉर्मल। ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दो कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यहां पर आएगा। इंस्टेड इफ वी टेक द लोड एज द सिस्टम, डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ द लोड। क्योंकि लोड इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा नेट फोर्स जीरो। क्योंकि लोड रुका हुआ है तो अगर लोड की बात करेंगे तो इस पर एक कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ग्रेविटी, उसके अलावा यहां पर एकमात्र कॉन्टैक्ट है बेटा आदमी का, तो आदमी ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लगाएगा, ऐसा आप यहां पर समझ सकते हैं। तो देखिएगा, द लिस्ट ऑफ द फोर्सेस विल बी डिफरेंट, दीज फोर्सेस अपीयर इन द लोअर हाफ ऑफ द टेबल। तो एक बार इन फोर्सेस को देखते हैं बेटा। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, W लगाएगी डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल। फ्लोर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, धक्का देगा। नॉर्मल इज अ पुश काइंड ऑफ फोर्स, हमने चैप्टर 4 में ये पढ़ लिया है। नेचर ऑफ द फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके बाद में जो लोड लगाएगा बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल लगाएगा, इसे हम N1 कह रहे हैं। लोड भी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहां लगाएगा? नीचे की तरफ, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। लोड पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? पहले अर्थ ग्रेविटेशनल तो लगाएगा ही, W', और क्योंकि लोड ने बॉय पर नीचे लगाया N1, तो लड़का लोड पर भी N1 लगाएगा ऊपर। एक्शन रिएक्शन पेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का ये फोर्स होगा। वन में फर्निश एज मच इंफॉर्मेशन एज वन हैज अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। अभी हमने मैग्नीट्यूड्स यहां पर माने हैं, मानकर चलेंगे। सोल्व कैसे करते हैं वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। द कॉन्टैक्ट फोर्सेज मे हैव डायरेक्शंस अदर देन नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस इफ द सरफेसेज आर रफ। यहां पर हम स्मूथ सरफेस मानते हैं, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए नॉर्मल फोर्स ही आया, कॉन्टैक्ट सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में आया। अगर यहां पर फ्रिक्शन भी हो, फ्रिक्शन लग रहा हो, उस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन नॉर्मल के अलावा भी हो सकती है, जिसकी बात हम अगले चैप्टर में फ्रिक्शन में करने वाले। वी शैल डिस्कस मोर अबाउट इट अंडर द हेडिंग ऑफ द फ्रिक्शन। अगले चैप्टर में बात करेंगे। यहां तक आपने समझा कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। मेरा मानना है आप इन फोर्सेस को दो हिस्सों में बांट लें ताकि आपको समझना आसान हो। पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाए। उसके अलावा कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आपने फ्रिक्शन लिखना है बेटा। इसके अलावा नॉर्मल भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, टेंशन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, स्प्रिंग आ जाएगा तो स्प्रिंग भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये सब फोर्सेस आपको लिखने रहेंगे। तो बस इन एक एक फोर्स को उठाइए, लिखिए और आगे बढ़ें। अगर आपने सिस्टम मान लिया है, उसके बाद में आपको फोर्सेस पता चल गए हैं कौन से लिखने हैं, इसके बाद बेटा अगला स्टेप आता है FBD बनाना। मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अगर आपने सिस्टम मान लिया, उसके बाद में आपने फोर्सेस पता कर लिए कौन से हैं, तो अगला स्टेप है डायग्राम ड्रॉ करना। आप एनालिसिस के लिए सबसे जरूरी हिस्सा इसे मान सकते हैं। NLM के सवाल आपके लिए बहुत सिंपल रहेंगे अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम, अल्सो नोन एज FBD, अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चर्चा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगले लेक्चर में हम FBD बनाना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, फिजिक्स सीखते रहें, पेन चलाते रहें। आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी मैं लेकर आ रहा हूं। HCV के हर एक सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं बेटा। हर मंडे, हर थर्सडे दोपहर 12 बजे आपके लिए ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। उम्मीद करता हूं सारी बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।